सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः पढ़ रहे हैं और आज हमारी पारिभाषिक की कक्षा संख्या त्रयोविंशतितमी 23वीं कक्षा है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं आपको। ये वस्तुतः व्याकरण को पढ़ने वाले प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए कक्षा है। इसलिए आपसे हम ये निवेदन करते हैं कि वर्तमान में जितने भी अध्यापक गण जो संस्कृत व्याकरण को पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी स्कूल में या विश्वविद्यालय में, गुरुकुलों में, संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, उनको ये जो ग्रंथ है पारिभाषिक नाम का, ये अवश्य पढ़ लेना चाहिए। इससे उनके ज्ञान में काफी वृद्धि होगी। तो इसलिए आप जो भी हमारे पाठक पढ़ रहे हैं, आपके संपर्क में जितने भी संस्कृत भाषा से जुड़े हुए छात्र अथवा छात्राएं अथवा अध्यापक गण हैं, उनको शेयर कर दीजिए। पढ़ना न पढ़ना उनके ऊपर है। 100 लोगों को आप शेयर करेंगे तो उसमें से 30-40 लोग अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक ये परिभाषा पढ़ाई थी, गुणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, और एक ये पढ़ाई थी वर्णाश्रये नास्ति प्रत्यय लक्षणम। 2 परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, चलिएगा। अब अगली परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। ठीक है, ये परिभाषा है महाभाष्य में प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 13वां सूत्र है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादेः प्रत्यय, ये सूत्र है हमारा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादेः प्रत्ययंगम, अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है, उस पर दिया है। आइएगा, इसकी उत्थानिका को पहले पढ़ते हैं। देवदत्तश्चिकीर्षति, ये क्या है? ये ले लिया, देवदत्तः चिकीर्षति, देवदत्तश्चिकीर्षति संधि कर दी। ठीक है, इत्यत्र हि सनाद्यन्ता धातवः इति सनाद्यन्तस्य समुदायस्य धातु संयोच्यमाना वाक्य संस्कार पक्षे देवदत्त पर्यन्तस्य कथन न भवति। यहाँ प्रश्नवाचक लगे। ठीक है, अब ये थोड़ी सी आपके लिए एक नई बात आ रही है। ये बात कभी पीछे
आई नहीं। अभी तक जितना भी आपने व्याकरण पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा है, उसमें ये बात नहीं आई। क्या होता है, जो व्याकरण है उसमें दो प्रकार से चिंतन किया जाता है। इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं पद संस्कार और एक बोलते हैं वाक्य संस्कार। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ाया है आपको, वो पद संस्कार पढ़ाया है, अर्थात हमने कोई एक शब्द लेकर के उसकी व्युत्पत्ति की है। जैसे रामः, कारकः, पाचकः, पाठकः, चिकीर्षति इत्यादि इत्यादि, एक एक शब्द को लेकर के संस्कार माने उसकी व्युत्पत्ति हमने सीखी। परंतु व्याकरण में एक दूसरा पक्ष और है कि एक वाक्य के अंदर जिस शब्द को हम जहां प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो शब्द अकेला अपने आप में कोई अर्थ बताने में समर्थ नहीं होता। यदि हम कह दें देवदत्ता, तो इतने कहने से कोई किसी भी अर्थ की प्रतीति एकदम स्पष्ट रूप से नहीं होगी कि ये बोलने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा। इसलिए कहा कि जो शब्द होता है उसका सही अर्थ कब मालूम पड़ता है, जब वो किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो वाक्य में जब प्रयुक्त होता है, तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार ही उसकी व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। अर्थात उसकी जो सिद्धि कर रहे हैं वो हम वाक्य को रख करके करेंगे, पूरे वाक्य में देखेंगे तब उसकी सिद्धि करेंगे। इसको बोलते हैं वाक्य संस्कार पक्ष। ये आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया, बताया भी नहीं गया, पर आगे आएगा। अब यहां से शुरुआत हो गई। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इशारा कर देता हूं। तो यही कहा कि ये एक वाक्य है, देवदत्तः देवदत्तश्च चिकीर्षति। अब इस देवदत्ता चिकीर्षति में हम चिकीर्षति, क्या ये चिकीर्षति अकेला नहीं है यहाँ पर। चिकीर्षति का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो सन आदि प्रत्यय आए वो देवदत्त के साथ में जुड़ करके किसी अर्थ को बताएंगे। इसलिए पूरे वाक्य को देख करके हम यहाँ पर सिद्धि करेंगे इसकी। तो वही है इत्यत्र, यहाँ पर इस वाक्य के अंदर सनाद्यंता धातवः, ये सूत्र है कि जो सन आदि प्रत्यय हैं वो अंत में जिनके, उनकी क्या होती है, पूरे समुदाय की धातु संज्ञा होती है। ये तो पढ़ा ही आपने। इति सनाद्यंतस्य समुदायस्य धातु संज्ञा उच्चमाना, धातु संज्ञा जो कही जाती है, कही जा रही है, वो वाक्य संस्कार पक्ष, पद संस्कार पक्ष में नहीं, वाक्य संस्कार पक्ष माने चिकीर्ष, जो शन प्रत्यय ला रहे हैं वो सन इस देवदत्त को ध्यान में रख करके लाया जा रहा है। करने का इच्छुक कौन है, देवदत्त है यहाँ पर। तो वाक्य संस्कार पक्ष, संस्कार का अर्थ यहाँ पर व्युत्पत्ति मानना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, देवदत्त पर्यंत से कथम न भवति, क्योंकि अब क्या है, ये पूरा वाक्य, तो सन यहाँ पर है, ये क्या है, सन। अब ये सन अंत में है, जिसके सन कितने के अंत में है, इतने के अंत में है, पूरे के यहां तक यहां तक अंत में। तो इस पूरे की सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा क्यों नहीं होती, चिकीर्ष की क्यों होती है। ठीक है, तो कहते हैं सन प्रत्ययो ही तस्याप्यन्ते एव विद्यते। जैसे सन प्रत्यय चिकीर के, चिकीर्ष यहाँ पर अंत में, वैसे ही इस पूरे के भी अंत में यहाँ पर विद्यते। ठीक है, तो सन प्रत्ययो ही तस्य अपि अंते एव विद्यते, उसके अंत में है ही, देवदत्त के अंत में।
यदि छात्र देवदत्त सहितस्य सर्वस्यापि वाक्यस्य धातु संज्ञा स्यात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति देवदत्त संबंधिनः सुविभक्तेर लुक् प्रसज्येत। कहते हैं यदि देवदत्त पर्यंत यहाँ तक कोई भाई कहे ठीक है कर लो संज्ञा, धातु संज्ञा कर दो, क्या करोगे धातु संज्ञा से, तो कह रहे हैं धातु संज्ञा यदि हो जाए तो यहाँ पर क्या देवदत्त सहित की सारे की पूरे वाक्य की धातु संज्ञा स्यात् होवे, तो क्या है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से देवदत्त संबंधी जो यहाँ पर ये सु ये श संधि विसर्ग हो गया, विसर्ग को पहले सु था विसर्ग हो गया फिर श हो गया, तो ये जो है विभक्ति सुविभक्ति का लुक प्राप्त होगा इससे सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, क्योंकि धातु का अवयव बन जाएगा ये वाला सुप, ये सु, तो धातु का अवयव जो सु होता है उसको लुक हो जाता है, प्रातिपदिक का अवयव जो सु होता है सुप होता है उसका लुक हो जाता है, तो लुक प्राप्त होगा तो क्या हो जाए देवदत्त चिकीर्षति ऐसा बनने लगेगा। इति देवदत्त संबंधिना सुविभक्तेर लुक प्रसज्येत। तस्मात् भवत्येषा वाचनिकी परिभाषा, इसलिए ये परिभाषा है वाचनिकी। आइए क्या परिभाषा है, कहते हैं वाक्य संस्कार पक्ष में भी ये व्यवस्था है। क्या है, 24 नंबर की परिभाषा है, 23 परिभाषाएं पढ़ा दिया, 24 आ गई, धीरे धीरे हमें 158 परिभाषाएं पढ़नी है। कितनी पढ़नी है जी, 158, अभी तो लगभग 1 मास होने को आया ठीक है। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। कहते हैं कि प्रत्यय को ग्रहण करके जो कार्य कहा जाता है सूत्र में, वो कार्य जिससे प्रत्यय का विधान हुआ होता है, जिससे प्रत्यय का विधान होता है विहित होता है, वो उस का जो आदि होता है, आदि और जो अंत होता है उतने ही भाग की समुदाय की प्रत्यय वो होती है, क्या उसका ही ग्रहण होता है। अब इन शब्दों को यहाँ खोलना पड़ेगा, तदादे है तदंतस्य, यहाँ खोला हुआ मैं समझाता हूं आपको। प्रत्ययस्य ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणम तस्मिन् प्रत्यय ग्रहणे, षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रत्यय के ग्रहण में, प्रत्यय के ग्रहण में अर्थात प्रत्यय ग्रहण करके जहां जहां कहा जाता है प्रत्यय ग्रहण के विषय में, यद्वा अथवा दूसरा समास कर सकते हैं क्या, प्रत्ययो गृह्यते यस्मिन् सूत्रे तद इदं प्रत्यय ग्रहणम सूत्रम तस्मिन् प्रत्यय ग्रहणे सूत्रे, अथवा बाहुरी समास कर लेंगे, पिछली कक्षा वाली बात है थोड़ी सी, कि प्रत्यय का ग्रहण किया गया है जिस सूत्र में, वो सूत्र क्या कहलाता है, प्रत्यय ग्रहण। जैसे सनाद्यंता धातवः, इसमें क्या सन आदि प्रत्यय का ग्रहण किया गया है, तो ये सूत्र हो गया प्रत्यय ग्रहण। जब ये वाला अर्थ लगाएंगे तो कहेंगे प्रत्यय के ग्रहण के विषय में, माने प्रत्यय का ग्रहण हो रहा हो तब विषय अर्थ आएगा वहां पर षष्ठी में। बात वही है घूम फिर के, या प्रत्यय ग्रहणी में प्रत्यय ग्रहण, प्रत्यय के प्रत्यय का विषय उपस्थित होने पर, अथवा प्रत्यय का ग्रहण किया गया जिस सूत्र में उस सूत्र के ग्रह उपस्थित होने पर, ये दोनों प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों समाज दिखा दिए, दोनों सही है, गलत नहीं है कोई भी।
प्रत्यय ग्रहणे इयं व्यवस्था विज्ञेया। कहते हैं प्रत्यय ग्रहण में, प्रत्यय ग्रहण का दो अर्थ आ जाएंगे। प्रत्यय, प्रत्यय की बात कही जा रही हो जहां, उसमें, अथवा प्रत्यय ग्रहण करके जो सूत्र लग रहा है उस विषय में क्या व्यवस्था जाननी चाहिए? यम व्यवस्था जाननी चाहिए। यस्मात् शब्द स्वरूपात् प्रकृतेः सा प्रत्ययो विधीयते तत्र तदादेश तदन्तस्य च समुदायस्य ग्रहणं भवति न तो तदधिकस्य। ये बहुत विशेष परिभाषा है, ध्यान रखें। कहते हैं यस्मात् शब्द स्वरूपात, माने जिस शब्द स्वरूप से, प्रत्यय दो से ही, प्रातिपदिक से अथवा धातु से, तो मुख्य रूप से जब प्रत्यय कहते हैं तो प्रकृति आ जाती है। प्रकृति दो ही है, धातु अथवा प्रातिपदिक। व्याकरण में प्रकृति मुख्य रूप से दो ही है, धातु अथवा प्रातिपदिक। तो भाई यस्मात् शब्द स्वरूपात अर्थात प्रकृति, धातु अथवा प्रातिपदिक से वह प्रत्यय विधीयते, वह प्रत्यय विधान किया जाता है। तत्र तदादेः तदन्तस्य, माने जो सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करके कोई बात कही है तो वह प्रत्यय जिस प्रकृति से, जिस धातु से तो प्रातिपदिक से विधान किया गया है, तो वह क्या है? तदादेः तदन्तस्य च समुदायस्य ग्रहणं भवति न तो अधिकस्य। तदादि अर्थात वो प्रत्यय, प्रत्यय के आदि में जो प्रकृति होगी, प्रकृति, अब ये समाज बताएं, माने वो आदि है जिसका, तो वो प्रकृति, और अंत वो अंत में है जिसका, जिस प्रकृति का, ऐसे आएगा इसमें। तो अर्थात जिससे विधान किया गया है जो प्रत्यय, तो प्रकृति और प्रत्यय रूपी समुदाय का ही ग्रहण होता है, उससे अधिक का ग्रहण नहीं होता है। ये अर्थ निकल के आ गया, ठीक है। अब ये यहां पर ये बताएंगे तदादे तदंतस्य का अर्थ खोलेंगे, ठीक है। इसका जो सैद्धांतिक अर्थ तो यही निकला कि प्रकृति और प्रत्यय रूपी समुदाय का ही ग्रहण होगा, उससे अधिक का नहीं होगा। जैसे यहां पर सन प्रत्यय किससे आया है? क्री धातु से आया, माने चिकीर, चिकीर्ष, बस इतना ही बनेगा। प्रत्यय और प्रकृति इसको ही माना जाएगा यहां पर इस सूत्र में। सनाद्यंत कहेंगे तो सनाद्यंत का मतलब क्या है? चिकीर्ष, इतना ही ग्रहण होगा, उससे अधिक का ग्रहण नहीं होगा। अब आगे बता रहे हैं, तदादेः तदन्तस्य इति पदद्वयं विगृह्य व्याख्यानम अपेक्षते। कहते हैं ये इसमें दो पद आए, एक तदादेः और तदन्तस्य इति पदद्वयम, इन दो पदों को विगृह्य माने विग्रह करके, इसका विग्रह दिखाना पड़े, विग्रह विगृह्य व्याख्यानम अपेक्षते, माने थोड़ा सा इसको भी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन पदों को, तदादेः तदन्तस्य, इनमें क्या क्या पद हैं इसके व्याख्यान की अपेक्षा है थोड़ी सी यहाँ पर। कहते हैं अब इसको इसमें बताते हैं, तदादे है, इसका अर्थ क्या है? तद प्रकृति रूपम आदेयस्य प्रत्ययस्य स तदादि प्रत्यय। ध्यान रखेंगे, तदादि शब्द से क्या अर्थ आ रहा है यहां पर? अर्थात तद का इसमें अर्थ प्रकृति रूपम, चाहे धातु हो चाहे प्रातिपदिक हो। आदि माने आदि में जिसके, जिसके किसके होगा? प्रत्यय के होगा, तो वो प्रत्यय, प्रत्यय सप्रत्यय, ये सह प्रत्यय तदादि, तदादि शब्द से यहां पर क्या कहा जा रहा? प्रत्यय। परंतु तदगुण संविज्ञानो बहुव्रीहि अवयवेन विग्रह समुदाय समासार्था इति। यहां पर क्या बहुव्रीहि समास माना? तदादि में तदगुण संविज्ञान माना। ये ध्यान रखें, ये बहुव्रीहि समास तो हो रहा है इसमें। ये तद माने प्रकृति रूपम आदेयस्य, जैसे
तदगुण सविज्ञानम बहुब्री में क्या होता है, जैसे पीतवस्त्र आगच्छति, क्या है, पीतवस्त्र मनुष्य आगच्छति, पीले कपड़े हैं जिसके वो व्यक्ति आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है, मनुष्य वो तो आता है, परंतु पीले कपड़े भी साथ में आते हैं। क्या है, पीले कपड़े, पीत वस्त्र आगच्छति, इससे हमें ये बोध होता है कि पीले कपड़े पहने जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति पीले कपड़े पहने हुए आ रहा। जो मुख्य रूप से बोध होता है वो तो पीले कपड़े वाले मनुष्य का होता है, पर गौण रूप में पीले कपड़ों का भी बोध हो रहा होता है। ये तो आपको मैंने प्रथमा वृत्ति में उदाहरण समझाया। ये हो गया आपका तदगुण सविज्ञान बहुब्री। अतदगुण सविज्ञानम बहुब्री में क्या होगा, जैसे चित्रगुह आगच्छति, चित्रगुह माने चितकवरी गाय हैं जिसकी वो व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पर चितकवरी गाय साथ में नहीं आ रही, वो व्यक्ति आ रहा है। जो शब्द जो पढ़े हुए उनका अर्थ नहीं आ रहा। तो यहां पर ये कहते हैं कि तदादि में तद माने प्रकृति रूपम आद्रियस्य स प्रत्यय से तदादि ही। तदादि का अर्थ क्या है, प्रत्यय, परंतु प्रत्यय कैसा, प्रकृति सहित वाला। तद का अर्थ रहेगा यहां पर, तदादि से अन्य पदार्थ माने प्रत्यय की प्रतीति तो मुख्य रूप से होगी, परंतु साथ में क्या है, गौण रूप से तदादि माने प्रत्यय, वो प्रत्यय कैसा, अकेला नहीं, प्रकृति स्वरूप वाला, माने धातु के साथ में प्रकृति के सब हो, प्रातिपदिक के साथ में। ये बात समझनी है आपको ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं सरल भाषा में समझाने की। तो तदगुण विज्ञान सविज्ञानो बहुब्रीहि अवयवेन विग्रह समुदाय समासार्थ, या अवयव रूप से तो विग्रह किया है, तद प्रकृति आद्रियस्य सप्रत्यय, परंतु जो बोध हो रहा है वो समासार्थ, समास का अर्थ निकल रहा है, वो क्या है, तदादि है कि क्या क्या निकल रहा है, प्रकृति और प्रत्यय दोनों अर्थ आ रहे हैं। प्रत्यय कैसा, प्रकृति सहित वाला, प्रातिपदिक सहित वाला, धातु सहित वाला प्रत्यय। इस पंक्ति से ये कहना चाह रहे हैं अवयवेन विग्रह, अवयव के द्वारा तो विग्रह किया, तद प्रकृति रूपम आद्रेयस्य, परंतु समुदाय समासार्थ, जो समासार्थ क्या है, समुदाय रूप में आ रहा है। तथैव, इसी प्रकार से प्रकृते है यह प्रत्ययो विहिता सा प्रत्यय अन्ते यस्य प्रकृति रूपस्य स समुदाय तदन्तः स प्रकृतिक प्रत्ययांत समुदाय इत्यर्थ। अब इसका उल्टा कर लेंगे, ठीक है क्या कर लेंगे, क्या कहा इन्होंने, तथैव, उसी प्रकार से, बिल्कुल। अब तदंतस्य में करेंगे, ठीक है, तदंतस्य में दोनों षष्ठ्यंत पद हैं। क्या करेंगे, प्रकृति है यह प्रत्यय विहित, माने प्रकृति से जो प्रत्यय विधान किया गया है वह प्रत्यय, तद शब्द से, तदंतस्य में जो तद शब्द है वो किसका प्रतीक है, प्रत्यय का। पहले प्रकृति ले ली थी, अब प्रत्यय ले लिया। प्रकृति है यह प्रत्यय विहित सा तद समास में, सा प्रत्यय अंते यस्य, माने वो प्रत्यय अंत में किसके होगा, प्रकृति के, धातु के अथवा प्रातिपदिक के। यस्य मन प्रकृति स्वरूपस्य, धातु रूपा, धातु स्वरूपस्य अथवा प्रातिपदिक स्वरूपस्य। स समुदाय तदंतः, वो पूरा समुदाय क्या हो गया, तदंत हो गया, तदंतः। अब ध्यान देखिए, तो अब यहां पर क्या, यहां पर भी तदगुण सविज्ञान बहुब्री लिया, तो यहां पर क्या प्रत्यय गौण हो गया, प्रकृति अन्य पदार्थ हो गई है, अंते यस्य प्रकृति रूपस्य धातु। अब धातु परंतु साथ में तद गुण संविज्ञान बहुब्री लिया इन्होंने,
तो इसलिए गौण रूप से प्रत्यय भी आएगा। तदंतः का अर्थ होगा कि धातु कैसी, प्रत्यय सहित वाली, प्रत्यय विशेषण रूप में बन जाएगा। प्रातिपदिक कैसा, प्रत्यय सहित वाला, उसको बोलेंगे तदंत। तदंतः धातु तदंतम प्रातिपदिकम। केवल अकेला प्रातिपदिक नहीं, केवल अकेली धातु नहीं, प्रत्यय सहित वाली। सप्रकृतिक माने सप्रकृतिक प्रत्ययांत समुदाय इत्यर्थ। माने प्रकृति सहित प्रत्यांत समुदाय, वो अर्थ निकल के आ रहा है इससे भी। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। जैसे तदादि, अब क्या तदादि ही का अर्थ हो गया ऐसा प्रत्यय जो प्रकृति सहित वाला है, और तदंत का अर्थ हो गया ऐसी प्रकृति जो प्रत्यय सहित वाली है। ठीक है, माने एक दो उल्टा आ रहा है। ठीक है, बहुब्री समास हो गया, अन्य पदार्थ आ रहा है, तो इसका अब क्या प्रधान रूप से है, हमने तदादेह कर तदादि 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 कर लिया, तदंत कर लिया, दोनों को एक एक जगह पर प्रधान बना लिया। एक जगह हमने प्रत्यय को प्रधान बना लिया, एक जगह बना लिया प्रकृति को प्रधान। अब दोनों को प्रधानों को जोड़ेंगे, अब क्या पक्की रस्सी बनेगी इसमें। तदादे तदंतस्य च, अर्थात प्रत्यय भी प्रधान रूप से बोधित होगा और प्रकृति भी मुख्य रूप से वहां ज्ञात होगी। अब कहेंगे ये कर दिया ना, यद वाह। अब एक दूसरा पक्ष भी दिखा रहे हैं, और तदादेश तदंतस्य इति उभयत्रापि अतद्गुण सविज्ञानो बहुव्रीहि। अब यहां पर आप, ये तो तदगुण सविज्ञानम में हो गया, अब आप इसको अतद्गुण सविज्ञानम में भी घटा सकते हैं। माने अतद्गुण संविज्ञानम बहुव्रीहि में भी घटा सकते हैं। कैसे, तद प्रकृति रूपम आद्रयस्य प्रत्ययस्य अथ च स प्रत्यय। अच्छा, ये हो गया, ध्यान रखें क्या है, तद प्रकृति रूपम आद्रयस्य प्रत्ययस्य स तदादि प्रत्यय। अब केवल प्रत्यय का ही बोध होगा, क्योंकि अब ये होगा, क्या होगा, अब होगा माने ऐसा माने प्रकृति आदि में जिस प्रत्यय के, वो प्रत्यय, प्रकृति का ग्रहण नहीं होगा। प्रकृति का वो प्रत्यय बस क्या है, ऐसा प्रत्यय जो जिसके आदि में प्रकृति है, तो आप उसका प्रत्यय का बोध होगा तदादि शब्द से। ठीक है, अथ, और इसी प्रकार से उसका सप्रत्यय अन्ते यस्य प्रकृति स्वरूपस्य सा प्रकृति तदंतः तदंतम प्रकृति रूपम। तो वो धातु अथवा प्रातिपदिक, माने ऐसा धातु अथवा प्रातिपदिक प्रकृति जिसके अंत में क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय को कुछ नहीं बोलेगा वो, बस प्रत्यय वहां पर क्या है, माने प्रत्यय है, परंतु क्या है, मुख्य रूप से बोध किसका होगा, प्रकृति का, धातु अथवा प्रातिपदिक का। अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्यों, इति उभयथा व्याख्यानेन प्रतिबंधितः प्रत्ययांतः समुदायः प्रकृति पर्यंत एव गृह्यते न तो तद अधिकः। दोनों प्रकार के व्याख्यान से प्रतिबंधित प्रत्ययांतः समुदायः प्रकृति पर्यंत में गृह्यते। इस दोनों प्रकार के व्याख्यान से अब आप वहां घटाएंगे, तो दोनों प्रकार के व्याख्यान से क्या होगा, केवल प्रत्ययांत पर्यंत, जो पर्यंत जो समुदाय माने प्रत्ययांत समुदाय प्रकृति पर्यंत ही का ग्रहण होगा, न तो उससे अधिक का होगा। अब इसको घटा के देख लेते हैं, यहीं पर मैं घटा के बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे ये मानिएगा, ये है हमारा ची की
र, और ये है सन प्रत्यय, ठीक है, सन है सन। पहले वाले पक्ष में क्या होगा, पहले वाले पक्ष में ये होगा तदादि। तदादि का अर्थ क्या होगा, तदादि माने वो प्रकृति आदि में जिस प्रत्यय के, ये तदादि का अर्थ ही हो जाएगा ये प्रत्यय, परंतु वो प्रत्यय कैसा होगा, प्रकृति सहित वाला, प्रकृति सहित वाला प्रत्यय, और तदंत लगाएंगे तो क्या, तदंत माने वह प्रत्यय है अंत में जिस प्रकृति के, माने ये, तो ये मुख्य होगा इसका बोध और इसका होगा गौण रूप से। अब हम दोनों इकट्ठे करेंगे, तदादि, ध्यान रखें, तदादि तदंत, तदादि अर्थात ये इससे आगे का कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। जैसे ये आ गया ती आ गया, चिकीर्षति में क्या ती है, नहीं, अब होगा ही नहीं, क्योंकि इसने जो तदादे का, तदादे से क्या ज्ञान में होगा कि वो प्रत्यय है अमन, प्रकृति है आदि में जिस प्रत्यय के, उस प्रत्यय और प्रकृति सहित प्रत्यय, ये एक्स्ट्रा प्रत्यय नहीं आएगा। और इधर का कुछ है वो भी ग्रहण नहीं होगा, तदंत कर दिया हमने। तदंत कैसे कर दिया कि वह प्रत्यय है जिस प्रकृति से, ये प्रकृति है मात्र, देवदत्त इधर पड़ा हुआ वो प्रकृति नहीं है सन की, तो वो प्रकृति है, वो प्रत्यय है अंत में जिस प्रकृति के, जिस धातु तो प्रातिपदिक के, वो उस प्रत्यय सहित वाली धातु या प्रातिपदिक माने जो प्रकृति है। अब इससे आगे जो कुछ है वो ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वो इसकी प्रकृति नहीं है, देवदत्त इसकी प्रकृति नहीं है, इसकी प्रकृति तो ये है। दोनों प्रकार से विशेषण लगा लिए हमने, तो मात्र इसी का ग्रहण होगा पहले वाले से, और इस वाले से भी ऐसा ही होगा। इस वाले से क्या होगा, हम कहेंगे कि तद प्रकृति रूपम आद्रिय से प्रत्यय से सब प्रत्यय, ये प्रत्यय कैसा चाहिए हमें, जिसके आदि में प्रकृति है, ठीक है, और ये प्रकृति कैसी चाहिए हमें, जिसके अंत में प्रत्यय है। तो तदादि ही, ये तदादि ही और ये तदंत, तो भी इसी का ग्रहण होगा, ना इधर देवदत्त का ग्रहण होगा ना उधर पी का ग्रहण होगा, चिकीर्षति, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इस व्याख्यान के द्वारा प्रतिबंधित माने और अधिक भाग को हटाया हुआ प्रत्यांत समुदाय और प्रकृति पर्यंत ही ग्रहण होता है, उससे अधिक का ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, मैंने शब्द से पूरा समझा दिया है। इन्होंने दो प्रकार का व्याख्यान कर दिया, मुझे समझाना ही पड़ेगा। वैसे एक प्रकार के व्याख्यान से आराम से काम चल जाता, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका लाभ बताएंगे। तदेवं देवदत्तश्चिकीर्षति इत्यत्र, तद मन इस प्रकार से, तब क्या है, देवदत्तश्चिकीर्षति इत यहाँ पर सनाद्यंता धातव इति सन्नन्तस्य धातु संज्ञायां सप्रकृतिक प्रत्ययांत समुदायस्य इव धातु संज्ञा भवति न तो देवदत्त सहितस्य। क्या है, सप्रकृतिक प्रत्ययांत समुदायस्य माने इतने की होगी, बस इतने की, प्रकृति सहित प्रत्यांत सहित की, बस समुदाय की संज्ञा होगी धातु, ना तो देवदत्त इसकी होगी, इसमें जो कुछ आएगा ना ती की होगी। अब देखिए, अब दूसरा देखो, एक और दिखा रहे हैं, ये भी वाक्य संस्कार पक्ष में है ये, ठीक है। वैसे हम अभी तक केवल गार्ग्या सीधा बना लेते थे, पर गार्ग्या गार्ग्या कहने से क्या बोध हो रहा है, कुछ बात बोध नहीं होता सीधा एकदम गार्ग्या कहने से। अब यहां पर दिखा रहे हैं, अतच देवदत्तो गार्ग्यः इत्यत्र, पूरा लिया वाक्य संस्कार पक्ष में, तद्धित समासाश्च इति यही प्रत्ययांतस्य प्रातिपदिक संज्ञायां विधीयमानायां गर्ग प्रकृतिका ययन्तस्यैव न तो देवदत्त पर्यन्तस्य। अब हमारे पास ये परिभाषा है, तो गार्ग शब्द में क्या हमने यही प्रत्यय किया है। अब ये गार्ग शब्द यहाँ पर देवदत्त गार्ग्यः,
गार्ग्य देवदत्त नाम का गर्ग कुल का कोई व्यक्ति। तो अब यहां पर यही प्रत्यय है, कोई कहे यही प्रत्यय है, ये कैसा है? तद्धित है। तद्धित अंत में जिसके होता है तो कृत तद्धित समासाष्ट। कृत तद्धित समासाष्ट से ये किसके अंत में? ये तो इस पूरे के अंत में, ऐसा कोई कहे, क्योंकि ये तो इसके साथ ही तो प्रयोग हो रहा है और दोनों एक साथ हैं, इनके साथ हमारे जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए तो क्या होगा? यहां पर भी लुक प्राप्त होगा इसका, सु का। परंतु नहीं, हमारे पास परिभाषा है, ये प्रत्यय ग्रहण है। प्रत्यय ग्रहण अर्थात इस सूत्र में जो प्रत्यय का ग्रहण किया तद्धित, तो उसमें क्या है? वो तद्धित जिससे किया है उतने का ही, तदादे तदंत से इतने का ही ग्रहण होगा। ययंत ये माना जाएगा, तद्धितांत न कि ये, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो इसका लुक भी नहीं होगा। तो वही कहा, इति यञ् प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाम विधीयमानायाम गर्ग प्रकृतिक ययन्तस्यैव न तो देवदत्त पर्यन्तस्य, देवदत्त पर्यंत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी नहीं। ये परिभाषा हमारे पास में आ गई। यदि ही तत्पर्यन्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति देवदत्त संबंधिर सुविभक्तिर लुक प्रसज्येत। वो मैंने समझाई दिया है, देवदत्त सहित की हो जाए तो इस सु का लुक प्राप्त होगा। आइएगा, तथा देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यत्र गुरोः इत्येतदेवम् एव सुबन्तं मत्वा कुल शब्देन सह समासो भवति। कहते हैं देवदत्तस्य गुरोः कुलम्, ये एक वाक्य ले लिया। अब क्या? गुरोः कुलम, यहाँ पर गुरोः इति एतदेव सुबंतम मत्वा, इसको सुबंत मान करके कुल शब्द के साथ में इसका समास होता है, तो क्या बन जाता? देवदत्तस्य गुरुकुलम। ठीक है। असत्याम ह्यस्याम परिभाषायाम देवदत्तस्य गुरोः इति पदद्वयस्यापि सुबन्त इत्यनेनाभिधानं स्यात्, ततश्च सुबन्तस्य षष्ठ्यन्तस्य सुबन्तेन समासे यथा गुरु संबंधिनो विभक्तेर लुग भवति तथा देवदत्त संबंधिनोपि स्यात्। क्या कह रहे हैं? अब जहां पर समास हो जाता है, कुल शब्द के साथ में गुरुकुलम बन जाता है, तो क्या होता है? जो गुरु की जो षष्ठी है उसका लुक हो जाता है। लुक हो जाता है क्यों? समास हो गया। कृत तद्धित समासाष्ट से उस समास की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, लुक हो गया। ठीक है। तो देवदत्तस्य गुरोः कुलमित, ये हो गया, ये हो गया। असत्याम हि अस्याम परिभाषायाम। अब कहते हैं कि इस परिभाषा के न होने पर, यदि ये परिभाषा ना हो तो क्या होगा? देवदत्तस्य गुरोः इति पदद्वयस्यापि सुबन्त इति अनेन अभिधानम स्यात्। क्या है? इसका ये भी क्या सुबंत माना जाएगा? क्या है? देवदत्तस्य गुरोः इति पदद्वयस्यापि, ये भी सुबंत मान लेंगे। तथा सुबंतस्य समासे, कैसे? ये कहा है देवदत्तस्य गुरोः इति पदद्वयस्यापि सुबंत इति अनेन अभिधानम स्यात्, माने ये सुबंत बन जाएगा। ध्यान रखें, ये क्या बन जाएगा? सुबंत। वास्तव में ये सुबंत बन गया। ये उसके गुरु, जैसे यहां पर इसका गुरु का उसके साथ समास हुआ है, वैसे ही देवदत्तस्य गुरोः इतना हमने रखा, तो दोनों पद का सुबंत हो गया। इति अनेन अभिधानम स्यात्, ततश्च उसके बाद में क्या हुआ? सुबंतस्य षष्ठन्तस्य, माने क्या? जैसे सुबंतस्य अर्थात षष्ठन्तस्य सुबंतेन समासे
मान सुबंत के साथ समास होने पर, जैसे गुरु संबंधिनो विभक्तिर लुक भवति तथा देवदत्त संबंधिनोपि स्यात्। ये यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि देवदत्त, वो पहले देवदत्त से गुरोह कुलम, ये गुरुओह कुलम का जैसे समास होता है, इत्यत्र गुरोह इति एतद एव सुबंतमन, ये क्या सुबंत माना, तो समास किसका होता है, सुप सुपा, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, इति एतद एव सुबंतम मत्वा, इसको सुबंत मान करके कुल शब्द मन कुल जो सुबंत है उसके साथ में समास हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं यदि ये परिभाषा ना हो हमारे पास में, ये परिभाषा ना हो, तो जो समास करने वाला है वो क्या, सुप का सुबंत के साथ, सुबंत के साथ में समास होता है, ये अर्थ आता है। असत्याम ही अस्याम परिभाषायाम, ध्यान रखें, परिभाषा के इसके होने पर देवदत्तस्य गुरोह, यहां पर थोड़ा सा इनको यहां पर कुलम और जोड़ना चाहिए। अभी क्या चाहिए, कुलम, यहां पर तो स्पष्ट हो जाएगा, वैसे जोड़ा नहीं है, कोई दोष नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए, देवदत्तस्य गुरोह कुलम ऐसा है। अब ये कहते हैं कि पदद्वयस्यापि सुबंत, जैसे यहां पर ये गुरोह हमने सुबंत माना था क्योंकि इसके अंत में ये षष्ठी माने ये ngस है, सुप है, सुबंत है। यदि ये परिभाषा हमारे है पास में नहीं है, हमारे पास में, तो अब क्या है, ये सुबंत हम कहेंगे, इस सुबंत का कुल के साथ समास करेंगे तो सुबंत से इस पूरे का बोध होना चाहिए। भाई देवदत्त माने यहां तक सु है, ये वो ngस है, सुप है, तो सुप अंत में किसकी है, गुरु की है, वैसे देवदत्त के अंत में भी है सुप। अभी सुप को नहीं देखना आपको, इसी को देखना है, ये सुप किसके अंत में, इतने पूरे के अंत में, ये वाक्य संस्कार पक्ष में बता रहा हूं मैं। तो पदद्वयस्यापि सुबंत, इन दोनों पद को सुबंत मानेंगे, तो मानने से अनेन अभिधानम स्यात्, क्या हो जाएगा, माने सुबंत कहने से इसका ज्ञान होगा, अभिधानम स्यात् माने ज्ञान होगा, ये पूरा सुबंत माना जाएगा एक। ततश्च, उसके बाद क्या होगा, सुबंतस्य षष्ठंतस्य, अब ये षष्ठंत सुबंत हो गया, सुबंतेन समासे, अब कुलम जो सुबंत है उसके साथ समासे, यथा माने माने सुबंतेन समासे यथा गुरु संबंधिनो विभक्तिर्लुक भवति, हम यहां पर इसका समास करते हैं इसके साथ में, तो क्या गुरु की विभक्ति का लुक हो जाता है, क्योंकि समास होने पर तद्धित समासाष्ट से समास होने पर उसकी पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो अब जैसे गुरु संबंधी विभक्ति का लुक हो जाता है गुरुकुलम में, गुरुकुलम में, तो अब हमने इतना सुबंत माना, हम मानेंगे इसका पूरे का समास हुआ है कुलम के साथ में, प्राप्त होगा। गुरु संबंधिनो विभक्तेर लुक भवति तथा देवदत्त संबंधिनोपि स्यात्, अब क्या इस पूरे का ये सुबंत का कुल के सुबंत के साथ समास हुआ है ऐसा मानेंगे, तो ये पूरा सुबंत था। अब पूरे की देवदत्तस्य गुरोकुलम, इसकी पूरे की क्या हो जाएगी, फिर तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, ये दोष दिखा रहे हैं, होता नहीं ऐसा, दोष दिखा रहे हैं। तो फिर क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा, अब प्रातिपदिक संज्ञा होने सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका लुक होता है समास होने के बाद, वैसे ही फिर इसका भी लुक प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रातिपदिक का अवयव सुप माना जाएगा। परंतु अब हमारे पास में परिभाषा है, अब हमारे पास में परिभाषा है, इसलिए क्या होगा, ये वाली बात घटित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये वाला जो सुप है ngस, ngस सुबंत, हम उसी को कहेंगे कि इससे माने इससे ये जिस प्रकृति से आया है, किससे आया, गुरु से आया है, केवल है, किससे आया है,
गुरु से आया है, तो तदादे तदंतस्य का जब संबंध लगाएंगे तो केवल गुरु इतने का ही ग्रहण होगा, इसका नहीं होगा। तो जो समास, ना तो इसमें इसके साथ में समास प्राप्त होगा, ठीक है, कुछ भी दोष नहीं आएगा क्योंकि परिभाषा है। तो अब सुबंत कहने से, यहां पर सुबंत कहने से अब केवल इसी का बोध होगा, न कि इस सहित का पूरे का, ये कहना चाह रहे हैं। और अन्यच्च कटम चिकीर्षु, अन्यच्च और उदाहरण देते हैं दूसरी जगह, जैसे कटम चिकीर्षु इत्यादि कटादि विशिष्ट धातु संज्ञा न भवति। वाक्य संस्कार पक्ष में ये सनातन धातुवासी दोष आ रहा था, तो अब सन अंत में, इसके भी अंत में वाक्य संस्कार पक्ष में, तो इस सहित की नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास परिभाषा है प्रत्यय ग्रहणे तदादे तदंतस्य ग्रहणम भवति। तो केवल इतने की होगी, इत्यादि कटादि विशिष्ट धातु संज्ञा, माने कट सहित की धातु संज्ञा नहीं होगी, जैसे वहां देवदत्ता चिकीर्षति में नहीं हुई। तेना शुभ 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 लुंग न इति एवं आदि अनेकम प्रयोजनम अस्ति। इस प्रकार तेन इसलिए क्या, उससे क्या हो जाता है, सुप का लुक, सुप का लुक न इति एवं, मान सुप का लुक नहीं होता है इत्यादि, इस प्रकार से अनेक प्रयोजन है। अभी तो ये सुप का लुक का ही प्रयोजन दिखाया था मुख्य रूप से, और भी प्रयोजन, तो वही ये अलग है, यहाँ पर जुड़ गया है, वास्तव में ऐसा है, सुप सुप लुक लुंग, लुक है वास्तव में तो संधि करके लुंग बन गया। आगे न इति एवं आदिकम अनेकम, माने सुप लुक न, ऐसा सुप लुक न, सुप का लुक नहीं होता है, इति एवं आदि अनेकम प्रयोजन, इसी प्रकार से और भी अनेक प्रयोजन हैं। ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए आपको, थोड़ी लंबी परिभाषा हो रही है, सूक्ष्म विषय आ गया इसमें थोड़ा सा। अब कहते हैं यहां पर यद्यपि यम वाचनिक, वाचनिक ये यद्यपि हमने कहा है वाचनिक की परिभाषा है, परम भाष्यकृता, परंतु क्या भाष्य, जो भाष्य करने वाले भाष्यकृता, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम इति सूत्रे योग विभागेन साधिता। वस्तुतः भाष्यकार ने क्या किया, इस परिभाषा को, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस जो यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, इस सूत्र को तोड़ करके ही ये वाला कार्य सिद्ध कर दिया। ठीक है महाभाष्यकार ने कहा नहीं, महर्षि पाणिनि के सूत्र से ही काम चल जाएगा, कोई परिभाषा अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बस यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम को सूत्र का थोड़ा योग विभाग करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ा उन्होंने, तथा ही यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादे तदादि प्रत्ययंगम, प्रत्यय है, ठीक है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय इति एको योगा, इतना एक सूत्र बना लिया। अंगम इति चापरः, और अंगम ये दूसरा सूत्र बना लिया, काट दिया, टुकड़ा कर दिए। महर्षि पतंजलि टुकड़े बहुत करते हैं सूत्रों के, योग विभाग जिसको बोलते हैं। अब इसका अर्थ क्या किया, प्रथम योगस्य चार्थपूर्णाय गृह्यमाणे गृह्यते इति पदद्वयम् अध्याहारेण लब्धम्। अब क्या है, इसका हमें अर्थ पूरा करना है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय, इतने का क्या अर्थ होगा, अंगम लगा तो तब तो पूरा अर्थ बन रहा, तब अंगम को हमने अलग कर दिया। तो कहते हैं कि प्रथम योग से, जो प्रथम योग तो टुकड़ा किया, अर्थ पूर्णा, इसके अर्थ पूर्ति के लिए, माने इसका पूरा अर्थ बने, इसके लिए क्या, गृह्यमाणे गृह्यते, इन दो पदों का पदद्वयम अध्याहारेण लब्धम, इनका अध्याहार कर लिया। अर्थ जैसे श्लोक में पदों का अध्याहार कर लेते हैं, जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें जो पूरा अर्थ होता है उसको कहने वाले सभी पद तो नहीं होते, जो पद नहीं होते उनका अध्याहार कर लेते हैं। तो यहां पर पहले योग में क्या है, दो पदों का अध्याहार माना है, गृह्यमाणे गृह्यते, ये कर लिया। ये इसमें और जोड़ लेंगे, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम
और जहां पर गृह्यमाणे की आवश्यकता होगी वहां गृह्यमाणे जोड़ लेंगे, और जहां गृह्यते की आवश्यकता होगी वहां गृह्यते जोड़ लेंगे। तो क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा। अब इस सूत्र को ये यस्मात् प्रत्यय विदिता प्रत्ययंगम, अब इनके पदों को क्रम से रखेंगे। कैसे रखेंगे, कहा कि प्रत्यय गृह्यमाणे यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि गृह्यते, गृह्यते को अंतिम में जोड़ दिया और गृह्यमाणे को यहां दूसरे नंबर पर जोड़ दिया। अब ये शब्दों को पदों को क्रम से रख दिया। इति एवं रूपेण च सयोगार्थाप्यते, इस प्रकार से वह जो ये जो सूत्र योग किया था वो अर्थाप्यते अर्थात अर्थ को प्रकट कर देता है, अर्थ प्रकट करने वाला बन जाता है। अब इसका अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया। प्रत्यय गृह्यमाणे, प्रत्यय के ग्रहण होने पर, जहां प्रत्यय ग्रहण किया जा रहा हो अथवा प्रत्यय को ग्रहण कराने वाला सूत्र में, यस्मात् वहां पर क्या है, जिससे प्रत्यय की विधि की जाती है, तदादि यस्मात् जिससे प्रत्यय की विधि की जाती है, तो जिससे की जाती है तो वो आदि में है जिसके। वैसे यहां पर हमने आपको प्रथमा वृत्ति में दो समास बताए थे, तस्य आदि तदादि और तदादि आदिर यस्य तदादि तदादि। पहले षष्ठी तत्पुरुष समास कराया था, फिर बहुव्रीहि कराया था। तो कुल मिलाकर के अभी आपको यहां पर इतना ही समझना है, ये पूरी बात तो आपको महाभाष्य में समझ में आएगी कि फिर यही अर्थ आ जाता है, प्रत्यय का विधान किया गया है जिससे उस प्रत्यय सहित उसका ही ग्रहण होगा, ना उससे अधिक का होगा। तो क्या हो जाएगा, अब हर जगह ऐसे घटा लीजिएगा। जैसे ये मानिएगा यहां पर एक कटम चिकीर्षु, तो ये सन प्रत्यय, तो सनाद्यंता धातवा, वहां पर प्रत्यय का ग्रहण किया गया, वहां पर क्या लगाएंगे, तो सन प्रत्यय किया गया है जिससे, इससे किया गया है, तो ये आदि में है जिसके उस तदंत का ही ग्रहण होगा उसके बाद प्रत्यय सहित का। ऐसे उन्होंने वहां पर सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। ये परिभाषा थोड़ी सी आप इसको 2 से 3 बार आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पीडीएफ मैंने सबको शेयर कर दी है। ठीक है, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और इसके सहायता से, क्योंकि इसमें कई जगह ऐसे ऐसे आए, पर मेरे जो आपको समझ में नहीं आता उस उतने पार्ट को मेरी जो मैंने बताया उसको बार बार सुनिएगा। ठीक है, रोक रोक के सुनिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं पूरा प्रयास करता हूं अपनी तरफ से। चलिएगा, तो ये हमारी परिभाषा एक कंप्लीट हो गई आज। अब अगली परिभाषा है हमारे प्रत्यग्रहणे चा पंचम्या। ठीक है, चलिए, कितना समय हो गया, 4 मिनट हो गए, 54 में 54 मिनट का प्रयोग। सर्वेभ्यो नमः।